बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उस पर अल्लाह की रहमत समझो हो जाएगी जिसने ये वीडियो पूरी देख ली, और मैं समझता हूं कि वो बदकिस्मत है जो ये वीडियो छोड़ेगा। आज 8 अप्रैल 2024 है। आज 8 अप्रैल 2024 बरोज सोमवार पीर का दिन है। याद रखें कि आज इस तारीख का बहुत बड़ा सूरज ग्रहण होने लगा है, और साइंसदान बता रहे हैं कि इस तरह का सूरज ग्रहण अगले 450 साल यानी 375 साल इस तरह का सूरज ग्रहण नहीं होगा। मुकम्मल जमीन ढांप दी जाएगी। और दोस्तों, हदीस का एक मफहूम है कि ये सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियां हैं। दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सूरज ग्रहण होता या चांद ग्रहण होता तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते। मिसाल के तौर पर अगर घंटा लगा रहा, 1.5 घंटा लगा रहा, तो अल्लाह ताला के हजूर इस तरह हाथ बांध कर नमाज के लिए खड़े हो जाते और बड़ी बड़ी देर घंटा घंटा कयाम में रहते और रंजीदा होते और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते, उम्मत की मग़फ़िरत मांगते। दोस्तों, बुजुर्ग बताते हैं कि सूरज ग्रहण के वक़्त ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, हामला खवातीन को इससे बचना चाहिए। उस तरह के सो कोल्ड उलमा हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होता है। याद रखिए कि इससे बदतरीन बीमारियां वबाएं भी फैलती हैं अगर परहेज ना की जाए। मैं ये नहीं कहता कि फैल जाती है हर तरफ बीमारी या तकलीफ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। परहेज करें। मैं आपको एक वजीफा बताता हूं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से आपको तमाम परेशानियों और दुखों से, आपको जो इस ग्रहण की वजह से होने वाली हैं, अल्लाह बचाएगा। बल्कि आपके लिए तो खुशखबरी है कि जो मैं आपको वजीफा बताऊंगा दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात के फजल से, अल्लाह के हुक्म के फजल से, अल्लाह की अता के फजल से आपकी आइंदा आने वाली जिंदगी यानी 375 साल अगर आपकी नस्ल रहेगी, 450 साल जो बनते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहमतों बरकतों की बारिश नाज़िल फरमाएंगे। आने वाली ये जो वबाई बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर वबाई बीमारियां जो होती हैं ये भी, और कुदरती बीमारियां, कुछ हादसात जो हैं, मिसाल जलजले आ जाना, आंधियां तूफान आ जाना, बवंडर आ जाना, सुनामियां आ जाना, अल्लाह ताला इनसे महफूज फरमाएंगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये पता चलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, अब इसके लिए कोई मखसूस अमल नहीं है कि ये करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं वजीफा, ये बात नहीं है। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान जो है ना, नमाज का हमें जो है दर्श मिलता है कि अल्लाह के हाँ अगर मकरू वक़्त ना हो तो नमाज अदा करते। और मैं जो आपको अमल बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली जिंदगी। वैसे एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ये सूरज नजर आने के चांस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रात के 11:07 पर यह सूरज ग्रहण होगा, जबकि अमेरिका की जो रियासतें हैं, मैक्सिको, वहां से शुरू होगा और 15-16 रियासतों में नजर आएगा। और 2-4 मुल्क और ऐसे भी हैं, कनाडा वगैरह, वहां में भी ये नजर आएगा। लेकिन उस वक्त वहां पर 11:30 का टाइम होगा दिन का, और हमारे पाकिस्तान में 11:07 होंगे। लिहाजा आप जब भी ये टाइम आ जाए 11 का, आज 8 अप्रैल रात के 11 बजे आप ये अमल करना। आप खुद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां देखोगे, खुद अपनी जिंदगी में देखोगे कि जो आपने मांगा था अल्लाह ने आपको अता किया, जो आपकी तमन्नाएं थी अल्लाह ने पूरी की, और आने वाली बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ, हादसात दूर होंगे। तो गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, यह सदका जारिया होगा, और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। आपने इसको लाइक करके एक कमेंट कर देना है और अपनी राय का इजहार जरूर करना है, अपना नाम बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक अमल बताता हूं। रात के 11 बजे के बाद, वैसे भी रमजान का बड़ा मुबारक महीना और जा रहा है, और आज रात तो याद रखिए कि लैलतुल कद्र की रात है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की एक हदीस का मफहूम है
कि 27वीं और 29वीं शब को ज्यादा चांस है। वैसे तो 21वीं, 23वीं और 25वीं को जो रात होती है ताक रात, उसमें ज्यादा चांस होता है। तो आज 29वीं रात है, बिकॉज क्या 28वां रोजा है और 29वीं रात है। तो आप आज 11 बजे के बाद नवाफल अदा करने शुरू करें, कम से कम 15-20 मिनट नवाफल अदा करें। इसके बाद दोस्तों आपने कुरान पाक की सूरत है सूरह अल रहमान, आय हाय 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 दोस्तों, ये 2 या 3 मरतबा पढ़ लेनी है आपने। और इसके बाद आप इंशाल्लाह जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। आज रात 11 बजे के बाद आपने ये अमल करना है। मैं जो अमल जिसको भी बताता हूं ना, वो बंदा अमीर हो जाता है। अमीर से मुराद पता क्या होती है? पैसे वाला नहीं होता, हर एक चीज में आसानियां। अमीर किसको कहते हैं? जिसको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर होती है, उसके पास नौकर या गुलाम होते हैं, उसके पास गाड़ी होती है, उसके पास बंगला होता है, उसके पास बंगला छोड़ के बंगले के आगे जो बागात होते हैं वो होते हैं, जिसे लोग लॉन भी कहते हैं। तो दुनिया की हर सहूलत अमीर बंदे के पास होती है। तो आज आपने 11 बजे के बाद रात को, वैसे भी लैलतुल कद्र की रात है, नवाफिल अदा करें, इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और अगर आपको पूरी इस्तगफार आती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह, तो ये भी पढ़ें। अगर ये नहीं आती तो अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। और सूरह रहमान कम अज कम सूरह रहमान कम अज कम 3 मरतबा, ठीक है जी, 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद तकरीबन 11:30 बजे ये शुरू करें। और इसके बाद आप जो दुआ करेंगे, तो जो आप अमल करेंगे, जो इंशाल्लाह जो जिंदगी में अल्लाह ताला से आपकी मुरादों और ख्वाहिशों के अंबार खड़े हुए हैं, जो आपके पूरे नहीं हो रहे, अल्लाह वो पूरे फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। और आखिरी बात कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगा कि दोस्तों याद रखिए कि जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, हामला ख्वातीन बहुत एहतियात करें, चाहे ये रात का वक्त ही है। इसमें आपने खुले आसमान के नीचे नहीं जाना, कमरों में रहना है, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। सो कोल्ड उलमा बताते हैं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब लोग कहते हैं जादू नहीं होता, जादू तो इस्लाम में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ, और ये हजूर पर किसकी जुर्रत है जादू करे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि ये बरहक है। इसी तरह जितनी एहतियात करें, कल के आने के वक्त जब बंदा किसी तकलीफ में फंस जाए, उस मुसीबत से बचने के लिए एहतियात करें, ठीक है। और घर खड़े होकर बैठ कर जिस तरह हो सके नमाज नवाफल बराए हाजत भी पढ़ सकते हैं और बराए मुआफ़ी भी पढ़ सकते हैं। आपने इस रात इंशाअल्लाह ताला आपने अमल क्या करना है, एक तो नवाफिल अदा करें 15 मिनट तक, और 15 मिनट तक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फिर 3 बार सूरह रहमान की तिलावत करें। आपकी हर हाजत, हर तमन्ना, हर मुराद सदके मोहम्मद अरबी के पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अल्लाह आपको अमल की तौफीक दे और मुझे भी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।